is Sonam? Why is she doing what she's doing? सोनम सीईओ बाद में है, वाइफ बाद में है, डॉटर बाद में है। सोनम सबसे पहले एक कंपैशनेट लर्नर है। मेडिकल लिंकर्स कहाँ से शुरुआत से कहाँ तक की सपोर्ट देती है? राइट फ्रॉम जब एक पेशेंट को एक मेडिकल रिक्वायरमेंट का ज़रूरत होता है और डॉक्टर उनकी होम कंट्री में वो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम उनको एक राइट डॉक्टर, एक राइट हॉस्पिटल और एक राइट कंट्री के साथ जोड़ते हैं। Why are you so different? There is something USP of your own company? कुछ है ऐसा? मैं ये कहूँगी कि मार्केट में जो ट्रस्ट होता है ना, वो ना कोई एग्रीमेंट से बनता है, ना कोई मार्केटिंग कैंपेन से बनता है। ट्रस्ट बनता है। कि आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप इस पूरे सिस्टम को जाता? India is progressing many folds with the AI, with the technology. What is your next mission? मैं एक ऐसी लेगेसी को छोड़ना चाहूँगी अपने साथ में जो कोई ये कहे कि सोनम ने हेल्थ केयर को थोड़ा और ह्यूमन बनाया। एक बहुत फेमस सेइंग है that after every successful man there is a woman. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो आज हमारी गेस्ट हैं, she is empowered because she has a backing by her own husband. और आज की जो उनकी कहानी है is also backed by her father. There is so much into her life. बहुत कुछ है जिससे वो आज जिस मुकाम पे हैं वो तारीफ लायक है। हमारे बीच में है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ मेडिकल लिंकर्स, जो कि 30 से ज़्यादा इंटरनेशनली क्लाइंट्स को केटर कर चुकी हैं, इंटरनेशनली जा चुकी हैं एंड लैक्स ऑफ पीपल की लाइफ बदल चुके हैं जस्ट बाय गिविंग देम द राइट एडवाइस। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इसी वजह से एक पूरी मुहिम की शुरुआत करी और आज वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। दिस इज़ द स्टोरी टू बी वॉच्ड। मेरी यहाँ पे आप सबसे दरख्वास्त है कि इस पॉडकास्ट को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम एज वुमेन आर गोइंग टू लर्न। And she's an empowered woman, an entrepreneur, TEDx speaker है and what not that she's also learnt in life and done in life. एक मॉमी है, एक entrepreneur है and a very very amazing wife. I'm so excited और आज मैं मिलना चाहती हूँ सोनम गर्ग शर्मा जी से, again with us on the sets of our story. A very very warm welcome to you, सोनम जी. I'm so excited आज के इस पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks a lot for giving such a प्यारा सा introduction for me. Thank you. I am so happy. सबसे पहले मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ that the way we met, okay, behind the scenes also एक बात होती है जब आप किसी से मिलते हैं and you know the aura reflects. And when I see you, you are such an empowered woman. You've had your story. हम इस माध्यम के द्वारा जानना चाहते हैं कि आज इस मकाम पे जो हैं वो क्या स्टोरी रही, क्योंकि लोगों को ये ज़रूर है कि आप बहुत you know you've reached to a level, you started very humble, but how it happened, like who is Sonam, why is she doing what she doing? It is a very interesting story and मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपसे। So अगर मैं पहले ये बोलूँ कि सोनम कौन है, सोनम सीईओ बाद में है, वाइफ बाद में है, डॉटर बाद में है, बट सोनम सबसे पहले एक कंपैशनेट लर्नर है। Wow. एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं चेस किया। मैंने अपनी लाइफ अपनी लाइफ में हमेशा हर दिन अपने सक्सेस, अपने फेलियर से सीखा है। मैं अपनी लाइफ में हमेशा ऑनेस्टी से काम किया है, अपना 100% दिया है। और मेरे फादर मुझे कहते थे, सिमरन, कि जो एक वृक्ष होता है ना, उसमें जितने ज़्यादा फल होते हैं वो नीचे की ओर होता है। तो आप जितने हम्बल रह सकते हैं और ग्राउंडेड रह सकते हैं अपनी लाइफ में और अपना काम ऑनेस्टी और 100% के साथ कर सकते हैं, आप उतने ही अपनी लाइफ में आपके साथ सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के लिए। और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक इसको करने में सफल रही। वंडरफुल। सोनम जी, हम ये जानते हैं कि द प्लेस दैट यू आर हियर,
लाइक जिस मुकाम पे आज आप हैं, उसके पीछे एक कहानी रही, और हर एक सक्सेसफुल कहानी जो भी आज जिस भी मुकाम पे अगर पहुंचे हैं, तो पीछे कुछ ऐसी बात रही होगी कि उन्होंने कुछ शुरुआत करी और वो बहुत आगे तक गए हैं। आपके जीवन की वो क्या कहानी है जिससे आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत करी? प्रोफेशनल लाइफ मेरी 2008 में स्टार्ट हुआ एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इमोशनल जर्नी रही है. 2008 में आई वाज वर्किंग Okay. इन अ कॉर्पोरेट जॉब. सो आई गॉट अ प्रोजेक्ट एक हॉस्पिटल में, और जब मैं हॉस्पिटल में उस प्रोजेक्ट के लिए गई तो मैंने देखा कि देर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट्स हु वर कमिंग फॉर सम और द अदर ट्रीटमेंट. कुछ एनआरआईज थे, कुछ इंटरनेशनल पेशेंट्स थे, दे वर कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट. मैं वहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी और मैं एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई. एंड आई एम अ पर्सन हु लाइक टू सोशलाइज. मुझे बात करना पसंद है. तो मैंने उनसे समझना चाहा कि ये कैसे होता है. उन्होंने मुझे ये समझाया कि ये इस तरह से होता है, और यहाँ पे हमारे इंडिया में काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं. ये शुरुआत है इंडिया में, बट पेशेंट्स आते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट लेते हैं क्योंकि उनको अपनी होम कंट्री में ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पाते. मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है. एंड लेटर ऑन आई केम बैक, आई रिज्यूम माई वर्क, माई जॉब. फ्यू डेज बैक आफ्टर द डॉक्टर कॉल्ड एंड उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया, एक प्रोजेक्ट, कि अगर आप 5 डेज़ के लिए मेरे इस क्लाइंट को, इस पेशेंट को हेल्प कर सकें, उनका कोऑर्डिनेट कर सकें, तो आई विल गिव यू दिस रेम्यूनरेशन. Oh wow. और उस टाइम पे वो रेम्यूनरेशन वाज हाफ ऑफ माय सैलरी. Okay. I was very excited Huh. that yes, I should do it. Huh. I told my boss the truth, Hmm. and I gave the services to the patient. Doctor. Okay. And the patient was very happy and went back. Later on, uh, my father was diagnosed with cancer. So, diagnosis of my father was a very emotional journey and emotional phase of my life. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. मेरी फैमिली, हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे. आप जनरली बेस्ट करने की कोशिश करते हो, राइट ट्रीटमेंट देने की Correct. कोशिश करते हो, केयर देने की कोशिश करते हो. एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी, और जब रिजल्ट्स आए मेरे फादर के, तो मुझे ये बताया गया कि आपके फादर को जो पहले ट्रीटमेंट मिला है वो गलत ट्रीटमेंट है. माई फादर वॉज ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, और डॉक्टर ने कहा अब कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती. He had a मतलब गलत इलाज में. हाँ, मतलब वो जो ट्रीटमेंट था वो सही डायरेक्शन में नहीं मिला. ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. Okay. सिमरन, आपकी लाइफ ना एकदम जीरो से स्टार्ट हो जाती है. Definitely. आपको समझ नहीं आता कि आपने कहाँ गलती कर दी, क्या गलती कर दी, कैसे इस चीज़ को ठीक करें हम. उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपके पास लाइफ में सारे रिसोर्सेज हों, फैमिली के पास सब कुछ हो, पर अगर आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिलता तो आप अपनी फैमिली में किसी की लाइफ को खो सकते हो. 100%. आई लॉस्ट माई फादर, और आज भी मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस है कि मैं उनके लिए वो चीज़ नहीं कर पाई. बट उस दिन से मैंने कड़ियों को जोड़ा, जो मैंने पहले एक प्रोजेक्ट किया, और मुझे रियलाइज़ हुआ ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, ये कितना अच्छा लाइफ का पर्पस है. क्यों ना मैं किसी का माध्यम बन सकूं. इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, पर राइट डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है. Correct, correct. हर इंफॉर्मेशन हर किसी के लिए ठीक भी नहीं होती. हर किसी पेशेंट की फैमिली और पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. केयर से पेशेंट की लाइफ नहीं बचाई जा सकती. केयर को राइट डायरेक्शन में देना बहुत ज़रूरी है. केयर का राइट डायरेक्शन में होना बहुत ज़रूरी है. तो मुझे लगा क्या मैं इस चीज़ का एक माध्यम बन सकती हूँ कि मैं कोई फैमिली को राइट डायरेक्शन देकर उस फैमिली की जान बचा सकती हूँ, या एटलीस्ट उस फैमिली को ये सेटिस्फाई वो फैमिली अपने में ये सेटिस्फाई हो सकती है कि जो भी मैंने अपनी फैमिली के लिए किया या मैंने अपने पेशेंट के लिए किया वो बेस्ट था. मैंने कोई कमी या कोई कसर नहीं छोड़ा. और अगर इससे मैं किसी एक इंसान की भी लाइफ बचा पाई, तो मुझे लगता था कि ये मेरे फैमिली के लिए, मेरे फादर के लिए सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा. Okay. And that's how the idea of medical linkers came.
Oh, that's a great that's story. how it Like started. how हाँ क्या एक ऐसी बात जो आपके दिल में रह जाती है, एंड ऑफ कोर्स हाँ समटाइम्स सच इमोशंस कि हाँ। आपको लगता है कि जो मैंने लूज किया वो हर कोई ना लूज करे. कभी कभार ना जो आपके दुख होते हैं लाइफ के, वो आपको तोड़ते नहीं हैं, आपको लाइफ का पर्पस दे देते हैं। एक 100%. हाँ। आई वॉज अबाउट टू से दैट कि यस। आप टूटे नहीं, आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई और आगे लोगों को जी आपने और ज़्यादा हेल्प किया. जी अब आप बिल्कुल। मेडिकल लिंकर्स में, मतलब मैं जानना चाहती हूँ पूरा कि अगर एक व्यक्ति जो कि प्रॉब्ली इंडिया से है या आउट ऑफ द कंट्री है, मेडिकल लिंकर्स कहाँ से, शुरुआत से कहाँ तक की सपोर्ट देती है? मेडिकल लिंकर्स 360 डिग्री सपोर्ट करती है पेशेंट की लाइफ हम्म. जर्नी में, पेशेंट की मेडिकल जर्नी में, आई वुड से। हम्म. राइट फ्रॉम जब एक पेशेंट को एक मेडिकल रिक्वायरमेंट का ज़रूरत होता है और डॉक्टर उनकी होम कंट्री में वो मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। हम उनको एक राइट डॉक्टर, एक राइट हॉस्पिटल और एक राइट कंट्री के साथ जोड़ते हैं हम्म. और फिर उनको ओपिनियन दिलाते हैं कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहेगा, ये डॉक्टर सबसे बेस्ट रहेंगे, ये हॉस्पिटल आपकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल फिट है। राइट। ओके. फिर ये तो हो गया फर्स्ट हम्म. स्टेप। फिर क्या होता है कि पेशेंट सिर्फ यहीं तक नहीं जुड़ता है। पहले मुझे लगता था कि इट इज़ वेरी इजी कि आप कनेक्ट कर रहे हो, आप पेशेंट को डॉक्टर से कनेक्ट कर रहे हो और आपका काम हो जाता है। देन स्लोली वी रियलाइज कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। किसी पेशेंट को कुछ पता ही नहीं है स्टार्ट कैसे करना है, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, किसी को लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए, किसी को वीज़ा इश्यूज़ है, किसी को ये इशू है कि जब मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे बच्चों का वहाँ पे क्या होगा, किसी को सिर्फ सुनाने को चाहिए, सुनने को चाहिए। ही द फैमिली जस्ट वांट कि उसकी मुसीबतों के बारे में आप सुन लें, आप कोई उनको ये कह दे कि आप सही प्लेस पे आ रहे हैं, आप चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ में। तो वो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और फिर राइट वहाँ से हम हैंड होल्ड करके चलते हैं और हम एक पूरी मेडिकल लाइफ साइकिल का पार्ट होते हैं पेशेंट का। एंड जब पेशेंट जाता भी है उसके बाद में भी देयर आर लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। उनका पोस्ट केयर होता है, उनके पोस्ट स्टॉप कंसल्टेशन होते हैं, काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, हाउ टू डील विद दो साइड इफ़ेक्ट्स। फिर उसके बाद में डॉक्टर्स को हम कंसल्टेशंस लेते हैं डॉक्टर्स के साथ में कि जब पेशेंट अपनी होम कंट्री में चला गया है तो उसको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, किस तरह से हमें उसको डील करना है, क्या हम उसकी होम कंट्री में उसको क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। This is all being taken care by medical linkers. So I would say we take care of the complete medical life cycle of the patient and the family आई मीन completely. दिस इज ऑल्सो क्योंकि जो पेशेंट बाहर है, ऑफ कोर्स जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिर्फ किसी को सुनने को ही कोई मिल जाए, हाँ। जो आप वो कड़ी बनते हैं उनके बीच में. तो अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे आपने बहुत सारे पेशेंट्स को, मतलब कहते हैं ना, सुनने में ही हीलिंग हो जाती है. पहली हीलिंग तो यही है कि कोई सुन रहा है, समझ रहा है और सही समाधान दे रहा है. बिल्कुल। तो यू आर द फर्स्ट हीलर बिफोर द डॉक्टर कम्स. Yes. अगर आप के पास, बिको तो आई एम सो श्योर कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होंगी, बहुत सारी स्टोरीज जिनके लिए आप दैट कैन गिव गूज़बम्प्स टू ऑल ऑफ अस. कोई एक ऐसी स्टोरी जो आपको याद हुई हो, किसी ने आपको लिटरली फ़ोन करके ये एक्नॉलेज किया हो कि व्हाट यू डिड इज़ नेवर फॉरगेटेबल? बहुत स्टोरीज हैं, शायद ऐसे तो मैं याद ना कर पाऊँ, बट फिर भी अगर एक चीज़ एकदम से जहन में आती है तो एक मेरे पेशेंट थे, पीक कोविड के टाइम पे उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी और उनकी वाइफ उनकी डोनर थी और उनके 5 बच्चे थे। दे हैड 5 किड्स, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे बच्चे थे उनके। और वो इंडिया आए और इंडिया में आकर उन्होंने अपना ट्रीटमेंट में, पहले तो बड़ी परेशानियां आई क्योंकि कोविड में आपको पता होगा ऑक्सीजन रिलेटेड इश्यूज थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। द हेल्थ केयर स्टाफ वॉज गेटिंग इफेक्टेड बाय कोविड, सो नर्सिंग स्टाफ कम हुआ करता था। बड़ी मुश्किलों के साथ हमने उनकी सर्जरी करवाई और सर्जरी करवाई, एवरीथिंग वॉज डूइंग गुड। नेक्स्ट डे उनका डिस्चार्ज होना था और एक दिन पहले मैं उनसे मिलने गई एंड ही वाज गिविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू मी। बड़ा अच्छा लगा सुनकर कि बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंड काफ़ी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे वो। अच्छा. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 o'clock आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डॉक्टर कि ये पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, जबकि उसका डिस्चार्ज था, पेशेंट वाज अबाउट टू डिस्चार्ज। उनकी वाइफ जिन्होंने उन्हें डोनेट किया था वो घर जा चुकी थी, वो वेट कर रही थी टू रिसीव हर हस्बैंड.
to receive the husband. मैंने कहा ये क्या हो गया? We were all shocked. By the time I went there in the hospital, he was caught with a very infectious virus at that point of time. Oh. And unfortunately and shockingly, we could not save him. And when we could not save him, we were all speechless. Even the doctor, we tried our best, but we could not save him. तो एकदम से 360 डिग्री टर्न हो गया जो आउटकम था. और सिमरन, आप यकीन नहीं करेंगे, सच में मेरे पास शब्द नहीं थे कि जो उनकी वाइफ है, जो उनका वेट कर रही है, मैं उन्हें क्या बोलूं, किस तरह से बोलूं. बट हमने हिम्मत करके उनको बताया, बुलाया, समझाया सब कुछ. फिर आता है डिफिकल्ट फेज, और इसमें जो ट्रस्ट होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. जो लोग उनके साथ नहीं थे पर उनकी कंट्री से थे, होम कंट्री से थे, वो एकदम से सब लोग आ जाते हैं मेरे पास में, एंड दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अस, ब्लेमिंग आवर कंपनी. एंड वो कहते हैं आप तो हमारी जो उनकी वाइफ थी, उनकी किडनी वापस लगा दें उसके अंदर. हमने उन्हें समझाया कि ऐसे तो नहीं हो सकता, ये मेडिकली इट इज़ इम्पॉसिबल. They started blaming us for a lot of things. All of a sudden, wife came and she said कि सोनम को कोई कुछ नहीं कहेगा या उनकी कंपनी को कोई कुछ नहीं कहेगा. मैं और मेरे हस्बैंड उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये कुछ हुआ है तो इट इज़ गॉड्स विल. ये एक बैड लक है हमारे लिए, पर मुझे पता है कि सोनम ने जो किया है हमारे लिए, वो शी इज़ अ गॉड सेंट एंजल टू अस. Wow. So it was a big emotional moment for us कि इतना होने के बाद भी वाइफ ने हम पे ट्रस्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा, सिमरन, उन्होंने देखा कि हमने किस तरह से उनको हेल्प किया, किस तरह से उनकी जर्नी में उनका साथ दिया. जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब हेल्थ केयर स्टाफ नहीं था, उनको बीच बीच में भी प्री ऑप ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए होते थे, एंड हाउ वी यूज्ड टू हेल्प देम. उनको काफ़ी सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे, हमने उसको किस तरह से हेल्प किया. शी सॉ दैट जर्नी, शी वॉज द पार्ट ऑफ दैट जर्नी, बिकॉज ऑफ कोर्स शी वॉज अ वाइफ. बट दैट डे व्हेन शी टोल्ड अस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जब उन्होंने ये सब बोला, तो वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था. और वो देखती थी कि जब उनके हस्बैंड और वो हॉस्पिटल में थी, उनके छोटे छोटे 5 किड्स थे, मुझे ये देखती थी मैं कि सर्जरी के पहले वो आइसक्रीम ले जाते थे अपने बच्चों के लिए. और मैं एवरी डे उनके किड्स के लिए वही आइसक्रीम का सिलसिला मैंने चालू रखा, कि जारी रखा, कि उनको फील ना हो कि उनके मदर एंड फादर, और मैंने उनके पूरे किड्स का टेक केयर किया. उसके बाद भी जब डेथ हो गई पेशेंट की, एंड हमने पेशेंट का उस समय पे डेड बॉडीज ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं थी, हमने पेशेंट का पूरा क्रिमेशन यहीं किया. और जब वो होम कंट्री उनकी सेफली भेजा, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, और उनकी वाइफ की हमने जॉब लगवाई उनकी होम कंट्री में. आज भी वो हमारे उसमें है, कांटेक्ट में है, एंड शी कीप्स ऑन रेफरिंग टू द पेशेंट्स टू अस. That's such a nice thing. See, मेरे को ये लगता है कि इंटेंट मैटर्स. अगर आपने किसी भी काम को पूरी शिद्दत से किया है, ऑफ कोर्स देखिए, जीवन और सांसें तो उन्हीं के हाथ में है. हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं. यू डिड योर बेस्ट एंड ऑफ कोर्स द रिवॉर्ड इज हियर. नोइंग यू नो, आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन कि क्या होता है ना, कि आप मेडिकल आउटकम तो आपके हाथ में नहीं है जी, पर ये तो एक एग्जाम्पल दिया है. बट क्या होता है, जब भी कोई पेशेंट की फैमिली या पेशेंट आपसे बात करता है ना, तो उसकी आवाज़ में बहुत कंफ्यूजन होता है, घबराहट होती है, कंपन होती है. पर जब वो मिलते हैं और वो समझते हैं, और जब सारी जर्नी को देखते हैं कि हम उसको किस तरह से स्मूथ बना रहे हैं, तो वो कहते हैं आपने हमें बड़ी उम्मीद बनाई है, आपने हमें काफ़ी उम्मीद दी है. और मुझे ऐसा लगता है कि एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर के अंदर. 100% उसके बिना कुछ नहीं. मतलब आप सक्सेसफुल बिजनेस तो कर सकते हैं, बट आपके बिजनेस में अगर ह्यूमैनिटी नहीं है, जब तक वो ह्यूमैनिटी नहीं होगी ना, तो आप उस बिजनेस से सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर सकते. तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. एंड व्हाट आई सी इज, आपका प्रोफेशन तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एम्पैथी ही मांगता है, बिकॉज अंटिल यू फील द पेन आप किसी के साथ वर्क भी नहीं कर पाएंगे उतनी इन डेप्थ.
दैट्स हाउ आई थिंक यू आर अर्निंग दैट ट्रस्ट आल्सो कि Yes. लोगों का बहुत मार्केट में लाइक इफ यू गो देयर आर अदर कंपनीज आल्सो हु आर ऑफ कोर्स गिविंग द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज व्हाई आर यू सो डिफरेंट इज देयर इज समथिंग यूएसपी ऑफ योर ओन कंपनी कुछ है ऐसा मैं ये कहूँगी कि मार्केट में जो ट्रस्ट होता है ना, वो ना कोई एग्रीमेंट से बनता है, ना कोई मार्केटिंग कैंपेन से बनता है। ट्रस्ट बनता है आप जिस तरह से पेश ट्रांसपेरेंसी से, क्लियर कम्युनिकेशन से, और आपका जेन्युइन एफर्ट जो पेशेंट को दिखता है कि आप उनके लिए कर रहे हैं, उनकी फैमिली के लिए कर रहे हैं। हमने किसी भी केस को एक केस फाइल नहीं माना। हमने यही माना कि इस पेशेंट को हमें बेस्ट इस ऐसे देना है जैसे हम हमारी फैमिली के लिए करते हैं। क्योंकि हर एक पेशेंट, किसी का फादर है, किसी की मदर है, किसी की वाइफ है, किसी के ब्रदर है, और देयर इज अ लाइफ इन्वॉल्व। सो मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है और अपनी पूरी टीम को वो किया है कि हमने बेस्ट बेस्ट हेल्थ केयर में डिसीजंस या उनको सजेशंस देने हैं। मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ अपनी लाइफ में कि जब मैं रात में सोऊं उसके पहले मैं अपने मिरर को देखूं तो मिरर मुझसे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। मेरा कॉन्शियस मुझे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। आई शुड स्लीप पीसफुली। और मैं इतने सालों से बड़े पीसफुल, क्योंकि मैं 100% देती हूँ अपना। अगेन जैसे मैंने कहा, मेडिकल आउटकम्स हमारे हाथ में नहीं होते, बट आप अगर क्लियर कम्युनिकेशन रखते हैं पेशेंट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ उनसे बात करते हैं, कोई अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस नहीं देते अगर पेशेंट को या उनकी फैमिली को। कभी कभार लिमिटेशंस भी होते हैं एक जर्नी में, एक पेशेंट की जर्नी में, एक ट्रीटमेंट की जर्नी में। वो लिमिटेशंस अगर आप उनसे डिस्कस करते हैं बहुत क्लियरली, तो वो टफ होता है इनिशियली। सच्चाई बोलना कभी कभार थोड़ा टफ हो जाता है, बट वो टफ मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की शुरुआत है। एटलीस्ट हम बता पाते हैं पेशेंट की फैमिली को कि हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउटकम से। सो एक क्लियर कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड 100% honesty in giving your services makes us unique. That's what I can say that. I know that you're doing a very amazing work and as a women leader अगर मैं इस लीग पे आती हूँ, मैं जानती हूँ कि आपने अपनी जर्नी में बहुत कुछ देखा भी है। अगर बात करी जाए, फिर when you enter a boardroom, let's suppose you're a women leader and when you're entering a boardroom, how are you perceived as a women entrepreneur? What is it that you face there? Is there something that you would like to share with the audience? हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना बड़ी डिफरेंट होती है। वुमेन एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत सारे फेसेस से होकर निकलती है। पर्सनल फेज, प्रोफेशनल फेज, और हर जगह उसको अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करनी होती है। जहाँ तक रही बोर्डरूम की बात, सबसे पहले तो एक एयर ऑफ फ्रेजिलिटी दिखती है आपको। लोग सोचते हैं अच्छा आप ओनर हैं, आप कंपनी का डिसीजन लेंगे। अच्छा, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग और फर्म हैं अपने डिसीजंस में तो आप बहुत रूट विमेन मानी जाती हैं, जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। इवन फॉर द प्राइस नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट नेगोशिएशन आप बहुत रूड है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहती हैं या समझना चाहती हैं और आप बताना चाहती हैं, आप एम्पैथेटिक होती हैं, तो समटाइम उसको बड़ा नेगेटिव लिया जाता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ठीक है क्या ही समझेंगी, राइट। समटाइम्स आप बोर्ड रूम्स में जब आप इनवाइटेड होते हो पार्टीज में, लेट नाइट पार्टीज में, और आपके घर में आपके गेस्ट होते हैं या इन लॉज होते हैं और आप वो पार्टीज अटेंड नहीं कर पाते, देन ऑल्सो इट इज लाइक ये क्या ही कर पाएंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वी वुमेन आर बेटर मैनेजर्स। हमें एक गॉड गिफ्ट है। वी नो हाउ टू टेक बेस्ट डिसीजन अंडर प्रेशर्स। और जो हमारी एम्पैथी की जो स्किल है ना, वो हमारी वीकनेस नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है कि हम एम्पैथाइज कर सकते हैं, हम किसी के भी शूज में स्टेप इन करके समझ सकते हैं कि वो उस मोमेंट पे क्या सोच रहा होगा या क्या फील कर रहा होगा, और उस समय का जो डिसीजन लिया हुआ होता है ना, वो बेस्ट डिसीजन होता है। तो मुझे लगता है कि विमेन आर बेटर मैनेजर्स, और हमारी
क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने की जगह कि उसके बजाय हमें अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने में ज़्यादा ध्यान देना ज़्यादा चाहिए। मेहनत करनी चाहिए, हुँ, क्योंकि क्रेडिबिलिटी कंसिस्टेंसी से बनती है, हुँ। ना कि प्रूव करने से बनती है। So true, या so true. So if I see, you are wearing many hats. You are the CEO, you are a mom, you're an amazing wife, you've been a great daughter. कौन सा रोल सबसे खूबसूरत रहा? सारे रोल्स मुझे लगता है एक ब्लेसिंग है। हर रोल कुछ ना कुछ सिखाता है। जब आप एक डॉटर होते हो, डॉटर इन लॉ होते हो, तो आपको वो ज़िम्मेदारी लेना सिखाता है। हुँ, आपका एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने इन लॉज़ की तरफ, और आप जानते हो कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको कैसे निभाना है। हुँ, जब आप एक वाइफ़ होते हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं। हुँ, आप पार्टनरशिप को किस तरह से बरकरार रखते हैं, हुँ, वो सीखते हैं। हुँ, जब आप सीईओ होते हो, तो आप प्रोफेशनलिज्म सीखते हैं, हुँ, लीडरशिप क्वालिटी सीखते हैं कि हुँ, आप कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से लीड कर सकते हैं। हुँ। लीडरशिप का मतलब इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता, सबको साथ में लेकर चलना होता है। Wonderful thought, yes. तो आप हुँ, सीखते हैं। एंड बीइंग अ मॉम is a wonderful journey, I would say. हुँ, Being a mom teaches you uh, unconditional love, compassion, patience, हुँ, right? So कोई रोल बड़ा या छोटा नहीं होता, मुझे लगता है। हर रोल की एक अपनी प्रायोरिटी होती है, और उसको बैलेंस करना भी, मुझे लगता है कि परफेक्ट बैलेंस भी कुछ नहीं होता, इट्स अ मिथ। मुझे लगता है यू हैव टू गो विद द फ्लो। जहाँ हुँ, आपकी प्रायोरिटी है, आप उस पे 100% दें हुँ, अपना। हुँ, जब आप बच्चे के साथ होते हैं, तो डेडलाइंस और माइलस्टोन्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, क्वालिटी टाइम देना इम्पोर्टेंट very होता true, है। very true. और जब आप अपने प्रोफेशन में होते हैं, तो यू हैव टू बी देयर हंड्रेड हुँ, परसेंट हुँ, मैं ये नहीं कहती, हम सब फेल होते हैं कभी कभार, प्रेशर से में हम, स्ट्रेस भी आ जाता है, समटाइम्स वी डिविएट ऑल्सो, बट वहाँ पे रुककर आत्मचिंतन करके, आत्म मनन करके, अगर हम सोचें कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हुँ, और फिर हम राइट ट्रैक पे हो जाएं, हुँ। तो काफ़ी होता है। आई थिंक दैट इज़ ओके फॉर ऑल ऑफ अस। So then of या course you face challenges. I mean you have very beautifully आपने इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्रेस किया है कि कौन सा आपका रोल आपको क्या सिखाता है, लेकिन वो चैलेंजेस लाता है। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा है जो आपको पुश कर रहा है, जैसे कि बोला जाए जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो डू यू हैव दैट राज इन योर लाइफ? ओह, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जरूर नाम लेना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का। सो सिमरन, बैक व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड व्हेन आई डिसाइडेड, आई my father died and I left my corporate career, and everybody asked me, first was my husband who asked me, आपने क्या करना है, you want to sit at home, you want to do something, you want to do a job, or you want to take some time off from your life, relax, and then you want to think आपको जो करना है। So first यही blessing है मेरी कि उन्होंने, I was grateful at that time that he asked me that question. And when this question was asked, I told him, because आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड शुरू से होते हो, मैं काफ़ी करियर ओरिएंटेड थी। मेरे फादर और मेरी फैमिली में काफ़ी एजुकेशन को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता था। मैंने कहा खाली तो नहीं बैठना, घर पे तो नहीं बैठना, आई नो इट्स ऑल्सो अ डिफिकल्ट रोल टू मैनेज, बट आई वॉन्ट टू डू, I want to come into women entrepreneurship. I want to be an entrepreneur. What do you want to do? I gave him this idea that this is what I think that is a purpose of my life. And he said, okay, आप करो. But उस back 15 years back, सिर्फ एक डिसीजन ले, एक किसी का अप्रूवल इम्पोर्टेंट नहीं होता। फिर आपके पास में सोसाइटल रिलेटिव्स होते हैं, आपके इन लॉज होते हैं, एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड विद माय डिसीजन, एंड दे वर लाइक, व्हाई डू यू वांट टू टेक अ रिस्क इन योर लाइफ? इतनी अच्छी लाइफ है, be comfortable, your package is good, you have a name card, you have a designation, why do you want to take a risk in your life? It's not required. कैसे करोगे? You are a woman, आप कैसे ट्रैवल करोगे? कैसे लोगों से, it's a men's world, आप कैसे डील करोगे राइट राइट। इन सब चीज़ों से? एंड मेरे लिए ना वो एक्साइटिंग ही नहीं रह गया था, बोर्ड रूम मीटिंग्स 9 to 5 की, जहाँ पे सिर्फ आप डिसीजन का पार्ट हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो आप। तो मुझे तो करना था, बट ऑफ कोर्स लाइक 15 years back it was a tough thing. Then there comes the role of my husband.
he explained everyone, and he's a very patient human being. I'm very impatient and he's a patient person. So he explained everyone that why she wants to do it, what is her purpose in her life. And उन्होंने यही कहा कि अगर वो फेल भी होती है तो उसे ये रिग्रेट तो नहीं होगा कम से कम लाइफ में कि उसने ये चीज का ट्राई नहीं किया. सो इफ शी हैज दैट कैपेबिलिटी एंड शी हैज दैट विजन, आई थिंक हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए. और ये सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है सिमरन, मतलब क्योंकि आपके ऊपर बहुत बिजनेस बहुत इजी नहीं होता, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, खुद को प्रूव करने के लिए मतलब आपको सेल्फ डाउट होने लगता है. करेक्ट. काफी बार कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. एक ऐसा मोमेंट भी आया मेरी लाइफ में व्हेन नथिंग वाज टर्निंग द वे आई वांटेड टू टर्न. जब मैं बिजनेस को सेट कर रही थी, जब मैं कंसल्टेंसी को फॉर्म करने के लिए कोशिश कर रही थी, and we were roaming in the car and I told my husband I have a very good job offer, मैं वही जॉब एक्सेप्ट कर लेती हूँ, इसको हम 3-4 years बाद देखेंगे. and my husband told me कि अगर तुमने आज नहीं किया, अगर आप ये आज नहीं कर पाई तो आप शायद बाद में ना कर पाएं. तो मे बी आज से 3 साल बाद हम इसी रोड पे जब कार से जा रहे होंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ में हंसेंगे और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय करेंगे. एंड हियर आई एम. सो ही वाज अ बिगेस्ट सपोर्ट टू मी एंड माय मदर वाज आल्सो अ बिगेस्ट सपोर्ट टू मी. उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि आगे बढ़ो, गिव योर बेस्ट, फेलियर्स डजंट मैटर. और मुझे लगता है आज इस पड़ाव में मुझे लगता है जो फेलियर्स होते हैं, जो सेटबैक्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होते हैं. आप उनसे काफी कुछ सीखते हैं, आप उनसे काफी रेजिलिएंट बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं. तो हर एक फेलियर एक चीज सिखाकर जाता है आपके लाइफ में. वेरी राइटली सेड एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज यूजली देखा जाता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आफ्टर एवरी सक्सेसफुल मैन वी सी अ वुमेन, बट आज हमारे साथ एक सक्सेसफुल वुमेन है जिनके पीछे उनके हस्बैंड का एंड ऑफ कोर्स द एंटायर फैमिली हैज सपोर्टेड यू सो वेल. एंड इट्स एन एग्जांपल फॉर लॉट ऑफ वुमेन हु आर वाचिंग अस बिकॉज दैट सपोर्ट सिस्टम इज रियली मिसिंग एंड वी नीड दैट. लाइक लिटरली अगर आप कहीं बाहर जाएं वुमेन को देखें तो वो इसी चीज़ में ब्लीड करते हैं कि नहीं वी आर गेटिंग द राइट सपोर्ट एंड यू आर वन ऑफ द फॉर्चुनेट. सिमरन, सपोर्ट जो होता है ना वो इमोशनली नहीं होता, सिर्फ लॉजिस्टिकल भी होता है. सो व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी. सो इट इज़ जस्ट, एक तो होता है आपने इमोशनली सपोर्ट करा, आप करें, बट आप उसमें उस जर्नी में साथ में हो, वो भी बहुत importance रखता है. When my daughter was born and I have a meeting in the morning around 8 a.m. and my daughter is not sleeping and somebody could hold my daughter at 2 a.m. and that is my husband of course. वो काफी आपको ये कॉन्फिडेंस फील करवाती है और आपके अंदर एक जज्बा बढ़ती है कि आपने ना अपना बेस्ट देना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके बैक पे है, उसे भी प्रूव करना है कि आप कर सकते हैं. और मैंने अपनी कोशिश करी. फेलियर्स एंड सक्सेस तो किसी के हाथ में नहीं होती, पर अपना 100% देना आपके हाथ में होता है. सो दैट यू गिव एंड यू एक मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो मुझे मिली. बहुत खूबसूरत. सोनम जी, अभी कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री दैट यू आर इन एंड इट्स अ वेरी वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री. यहाँ पे अगर हम अभी देखें जो आज का सिस्टम है, डिजिटली हम कितने ऊपर एक दर्जे पे पहुँच चुके हैं. एवरी डे वी हैव अ न्यू डिजिटल अचीवमेंट. और जो हेल्थ केयर टूरिज्म भी देखा जाए, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है. And every day people from across world are coming to India because we, as we say, we have the bestest of doctors. Health tourism बढ़ रहा है. ये सब जो ये पूरा जो चल रहा है अभी सिस्टम, where do you see, where is this industry going 10 years from now? You are in the epicenter of it. कि आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप इस पूरे सिस्टम को जाता? जहाँ तक रही इंडिया की बात, इंडिया कैन बी एन इनोवेशन हब. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग many folds with the AI, with the technology. हमारा हर चीज़ पेशेंट की एक्सेसिबिलिटी को काफ़ी बढ़ावा मिलता है. पेशेंट को ट्रांसपेरेंसी, पेशेंट को
क्विक ओपिनियन, डॉक्टर्स ओपिनियन, कॉस्ट और ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत क्विक मिलते हैं. मिलते सो एआई ने और हमारे इंडिया में काफ़ी प्रिसीशन टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो दूसरी कंट्रीज से हाफ द कॉस्ट हैं, बट एक्सपर्टीज उससे बेहतर ही है या इक्वलेंट है, आई वुड से. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स जो हैं, इंडियन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रूव करी है. आप जहाँ जाएं, इंडियन डॉक्टर्स आर वेरी फेमस फॉर देयर ट्रीटमेंट्स, राइट, एंड देयर आउटकम्स. सो हमारे इंडियन डॉक्टर्स, अच्छा एक और बड़ी अच्छी बात है सिमरन, हमारे इंडियन, जैसे मैंने आपको कहा, हेल्थ केयर में ना कंपैशन बहुत ज़रूरी होता है. आप कभी दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो पेशेंट को बोल दिया जाता है कि यू हैव ओनली 6 months टू लिव. वो पेशेंट शायद वो 6 months सुनकर ही 3 months कर देते हैं. भी सरवाइव नहीं कर पाता है. बिल्कुल, हाँ. पर हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनमें कंपैशन भी काफ़ी होता है. इंडियन डॉक्टर्स में दे नो कि पेशेंट के सामने क्या बोलना है, उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट देना है. समटाइम्स ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकली नहीं होता है, इमोशनली भी होता है. आप ये कह दो आप ठीक हैं, तो पेशेंट अपने आप ही ठीक फील करने लगता है, खासकर जब वो डॉक्टर के मुंह से सुनता है. जब और उसकी, बट एट द सेम टाइम पेशेंट की फैमिली को पूरी तरीके से अवेयर करवाना कि क्या सिचुएशन है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एआई हेल्थ केयर का फ्यूचर तो है, बट कंपैशन उसका सोल होगा, मुझे ऐसा लगता है. मुझे लगता है कि एआई से हम काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है हमारे इंडिया में. जो प्रिसिजन टेक्नोलॉजीज आई हैं, जो जिस तरह के ट्रीटमेंट्स हमारे यहाँ हो गए हैं, और वही ट्रीटमेंट की 3x कॉस्ट है जब हम दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, और वही ट्रीटमेंट की कॉस्ट हमारे यहाँ हाफ, मतलब बहुत लेस कॉस्ट है. और डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज, प्रैक्टिकलिटी वो बहुत ज़्यादा है. So India, 10 years down the lane, will be one of the top medical tourism hub in the country, in the world, I would say. Oh, that's a very great news. आपने एक बहुत खास बात कही कि वो जो इमोशनल सपोर्ट, और अगर एआई भी आ गया तो वो टेक्निकल सपोर्ट तो देगा, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट हमें हमारे डॉक्टर से मिलता है. टू विच इवन I have something to share here sitting, because even I lost my mom to cancer, and the day the doctors told us that she will have just 3 months to survive, I got a shock of my life, but the way he supported us throughout the 3 months was incredible. तो जर्नी हमें पता है कि उन्होंने जाना है, बट देन वो 3 महीने जो हमने दिए उनको, उनके साथ जो बिताए, वो आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल रहे. बिल्कुल, क्योंकि कभी कभार ना जब आप लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे आ जाते हो जहाँ पे अगर आपके पास में क्वांटिटी ऑफ लाइफ कम है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत मैटर करने लगती है उस टाइम पे. कि वो 3 months वो अपने, और तभी रोल आता है हमारा और डॉक्टर्स का कि हम पेशेंट की फैमिली को क्लियर कम्युनिकेशन दे सकें कि दिस इज द ट्रुथ, राइट. तो पेशेंट की फैमिली भी पेशेंट के लिए सब कुछ करना चाहती है. वो बेस्ट ऑफ द मोमेंट्स और मेमोरी रखना चाहती है पेशेंट के साथ में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुझे लगता है इंडियन हेल्थ केयर एंड इंडियन डॉक्टर्स आर डूइंग वंडरफुल. So good to hear that. Now we know that you have many accolades. आपके घर जाएंगे तो हमें पता है कि you have been awarded with a lot of things because of the wonderful work. But where do you see yourself from years from now? कि what is your next mission? देखिए, मैं सच कहूँ तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. अवार्ड्स अच्छे लगते हैं. अवार्ड्स आप को दिखाते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है, आपने कुछ अचीव किया है. इट्स अ फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन. Absolutely. पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं एक, जैसे मैंने कहा कि मैं लर्नर हूँ, तो रोड टू डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो रोड होती है उस पर चलने की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, और मैं इंजॉय कर रही हूँ इस प्रोसेस को. और नेक्स्ट मेरा ये होगा, अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या करना चाहूँगी आगे जाके, तो मैं एक ऐसी लेगेसी को अपने साथ छोड़कर जाना चाहूँगी जिसमें कोई मुझे ऐसे याद करे. काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे मेरे दिमाग में, बट मैं कहूँगी कि मैं एक ऐसी लेगेसी को छोड़ना चाहूँगी अपने साथ में, जो कोई ये कहे कि सोनम ने हेल्थ केयर को थोड़ा और ह्यूमन बनाया, थोड़ा और कंपैशनेट बनाया. और मैं चाहती हूँ कि कोई भी पेशेंट अपनी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की जर्नी को शुरू होने से पहले कंफ्यूज से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो दैट हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं
वो ठीक रास्ता है मेरे लिए, वही बेस्ट रास्ता है। आउटकम्स तो बाद में देखेंगे, पर ये रास्ता, ये जर्नी ठीक है। और अब बहुत दायरे बढ़ गए हैं, बहुत कंट्रीज बढ़ गई हैं, काफ़ी पेशेंट्स बढ़ गए हैं, बट विजन मेरा सेम ही था और रहेगा कि मैं प्रोफेशनली अगर कहूँ तो मैं एक मीनिंगफुल लेगेसी छोड़कर जाना चाहती हूँ, कि मैं हेल्थ केयर को काफ़ी ह्यूमन बनाना चाहती हूँ, कंपैशनेट बनाना चाहती हूँ, कि किसी को ये ना लगे कि अब क्या होगा, या मैं कैसे करूँगी ये, या मैं ये कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे अचीव करूँगा, और कोई ये समझे कि उसकी बैक में, उनके साथ में कोई है, उसके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई है। ये तो हो गई प्रोफेशनल बात। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं यहाँ तक इस जर्नी को लेकर आ पाई, ड्यू टू गॉड, ड्यू टू माई फैमिली, ड्यू टू माई लर्निंग्स, माई मेंटर्स ऑल्सो। बट ये लगता है कि अगर मैं इतनी केपेबल हूँ तो सोसाइटी को ज़रूर कुछ रिटर्न करना चाहिए। और सिंस सिमरन, आई लॉस्ट माई फादर, वो भी कैंसर से, मेरे हस्बैंड ने अपने मदर और फादर दोनों को कैंसर से लूज़ किया है। सो हम आज भी करते हैं, नॉट टू बी मेंशन क्या करते हैं, बट मैं कैंसर पेशेंट्स, कैंसर पीड़ित जो बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं, उनके लिए ज़रूर कोई एनजीओ खोलना चाहूँगी, और उसको उस लेवल पे लेकर जाना चाहूँगी जहाँ पे मैं प्रेरित कर सकूँ दूसरों को भी कुछ अपना एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करने के लिए, जिससे आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन मिले। क्योंकि आप जब किसी के लिए कुछ करते हो, वो आप अपने लिए ही करते हो, आप अपने आप को ही सेटिस्फाई कर सकते हो। वो एक आप छोटा सा अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को या अपने फैमिली मेंबर को एक ट्रिब्यूट दे रहे होते हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ कैंसर पेशेंट्स या कैंसर पीड़ित बच्चे जो हैं, जो अपनी ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करूं, और उस लेवल पे इस चीज़ को लेकर जाऊं जो मैं अभी अपनी एक पर्सनल फैमिली कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ, उसको मैं उस लेवल तक लेकर जा पाऊँ जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल सके लोगों को, कि वो सब मिलके कर वो सब मिलकर हम उस जर्नी को सक्सेसफुल बना पाएँ। So I am so sure it will happen, and now you're on the process to it, और आप definitely इस बहुत ही thoughtful process में success पाएंगे. Towards the end, I mean, I'm really loving talking to you. It is so बहुत smooth है ये पूरी conversation. But towards the end, I have one question for all the young girls जो इस थॉट में रहते हैं कि हमें अपनी जर्नी शुरू करनी है, व्हाट शुड आई बी, व्हाट शुड आई बिकम, कईयों के अंदर बहुत सपने हैं। तो आई वांट टू लिटरली हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। उन लड़कियों के लिए, उन बच्चियों के लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? I would say don't wait for the perfect time. There is no perfect time. अगर आपके अंदर एक विजन है, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, प्लीज़ गो फॉर इट। फेलियर्स आएंगे, कठिनाइयाँ भी बहुत आएंगी, पर उनसे हमें डरना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फेलियर, हर एक कठिनाई एक लेसन की तरह है, और जितने फेलियर्स और कठिनाई पहले आएंगी, आप उतने ही मजबूत एंटरप्रेन्योर पहले बनेंगे। Try till you succeed. This would be my message to all the young entrepreneurs. पहले दिन से कोई भी entrepreneur नहीं बन सकता, और मुझे लगता है entrepreneur बनने के लिए हमें किसी सक्सेस को भी चेस करने की ज़रूरत नहीं है। entrepreneur एक जर्नी है, उस प्रोसेस को इंजॉय करना चाहिए। कोई भी फेलियर और ना ही कोई सक्सेस परमानेंट होती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, तो हमें उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए, हमें अपना पैशन को 100% देना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि सब कुछ विद द फ्लो आपको अपने ड्रीम्स फुलफिल होते हुए नजर आएंगे। So wonderful. It was great hearing your story and the kind of work that you're doing. Thank you, Sonam ji. आप यहाँ आए, आपने ये वक्त निकाला, and for the audience also. Thank you once again. Thanks a lot. Thank you. Coming back to the audience here, मैं आप लोगों को बार बार ये कहना चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट को प्लीज़ शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये एक सिर्फ एक विमेन की जर्नी नहीं है। यहाँ पे वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे इन द हेल्थ सिस्टम व्हाट इज़ मेनली नीडेड, एक अच्छा डॉक्टर, लेकिन एक बहुत अच्छी एडवाइस, और मेडिकल लिंकर्स यही काम कर रहे हैं। द नेम सेज इट ऑल
कैसे आप मेडिकली खुद को लिंक करके एक अच्छी सेवा पा सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ केयर पा सकते हैं। एंड इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग सिटिंग हियर एंड सिटिंग अब्रॉड, प्लीज़ डोंट थिंक मच, मेडिकल लिंकर से आप एसोसिएट हो जाइए और सोनम जी की जर्नी से भी इंस्पायर होइए। एंड इफ़ यू स्टिल हैव समथिंग टू आस्क, वी हैव देयर डिटेल्स हियर, you can connect with them. यहाँ सिमरन is signing off, but I really promise that I will be back soon. और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, stay blessed.